कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है एक साथ 2 चैप्टर पढ़े हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और उपग्रहों की गति, और एक साथ दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज हम लोग पहले समझेंगे कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल को लगाने के लिए कौन कौन वीआईपी और भावकाली सूत्रों का प्रयोग करना है। तो हमारे बीच शिवांशु नामक पांडे उपस्थित है, और ये जो है आजकल ठंडी का मौसम गड़बड़ाए हुए हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण उपग्रहों की गति, दोनों लेसन साथ साथ। तो हम लोग सबसे पहले सूत्रों का खूबसूरत दर्शन करेंगे इस चैप्टर के, और सूत्रों का दर्शन के दौरान आप सभी को सवालें आएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, उन्हीं का तो देखो जरा, सूत्र एक एक समझाते हैं। सबसे पहला सूत्र जो आपने चैप्टर में पढ़ा था, याद करिए, ग्रहों की गति में पाया था केप्लर के नियम। यही तो चैप्टर स्टार्ट है। तो केप्लर के नियम में उनेसा जी सबसे पहले आपने सूत्र पढ़ा था T² बराबर KR³ या KA³। यहाँ बेटा T है परिक्रमण काल, ग्रह जितने समय में परिक्रमण करता है, और प्यारे बच्चों R है ग्रह व सूर्य की दूरी। ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी क्या है। अब अगर कभी सवालों में 2-2 ग्रह और 2-2 जो है ग्रह के बारे में दे दे, उसका परिक्रमण काल दे दे, तो विकास सरोज यही सूत्र बेटा T1²/T2² बराबर R1³/R2³ समझ में आ गया होगा उन्हें सर। अब बेटा याद करो कौन से सूत्र का दर्शन अर्जुन सर ने आपको इसके बाद कराया था। उपग्रहों की गति के बाद न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ाए थे, तो उसमें भी तो सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वो भी 2 वस्तुओं के बीच अगर लगे तो प्यारे साथियों F बराबर G(m1)(m2)/r²। यहाँ बेटा m1 और m2 क्या है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान। r क्या है, उनके बीच की दूरी। आप जान रहे हो उनेसा जी, m1 और m2 दोनों द्रव्यमान है, और r क्या है, पिंडों के बीच की दूरी जो सवाल में दी रहेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत बेटा। और g क्या है, अपने गुरुत्वाकर्षण नियतांक चाचा है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सभी साथी इस सूत्र को देख रहे हैं। इसके बाद याद करिए कौन से सूत्र पढ़ा था आपने, नहीं याद होगा। इसके बाद आपने जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन पढ़ा था, ऊपर और नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण में फर्क। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह भी लिखा दे रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। प्यारे बच्चों, इन सभी सूत्रों पर सवाल मिलने गए, सभी सूत्रों पर सवाल मिलेंगे, इसलिए सभी सूत्रों का दर्शन अच्छे से किए रहे। मेरा मकसद होता है कि जब हम चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाते हैं तो बकायदा सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं, कि यदि कोई बच्चा लेसन ना पढ़ा हो तो वो भी न्यूमेरिकल लगा ले, है ना बेटा प्रिंस सर। तो यहाँ पर देखो जरा, गुरुत्वीय त्वरण 2 कंडीशन में था कि जब जो है पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं और पृथ्वी तल से, याद आया बेटा। तो गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई पर, जब हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं तो G' बराबर J1+H/RE²। याद आया बेटा, समझ आया कि नहीं। और गहराई पर जब हम जो है
गहराई पर जाते हैं नीचे, तो जी डैश बराबर G1 माइनस एच अपान आर ई। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई असुविधा? यहाँ होल स्क्वायर, यही तो सूत्र होते हैं, याद करिए, यही फार्मूले होते हैं कि नहीं बेटा? एक और सूत्र याद कीजिए हमेशा, यहाँ देखो, पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसके घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान में फर्क आता है। सवाल में दे देता है, बाकी कोर्स में नहीं था ये टॉपिक, हमने इसको पढ़ाया नहीं, किसी बुक में भी नहीं है। जी डैश बराबर G1 माइनस आर ई कास लेमडा ओमेगा स्क्वायर। ये अब यहां बेटा पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने धुरी के सापेक्ष, तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो अभिकेंद्र बल वस्तु और पृथ्वी के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल से मिलता है, इसलिए गुरुत्व बल ओरिजिनल वाला कम हो जाता है, माने गुरुत्वीय त्वरण कम प्राप्त होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में फर्क जी डैश बराबर, यहां बोर्ड पर मत देखना जो जरूरी चीज है, जी क्या बता दिया तुमने, सुना कुछ? G1 माइनस आर ई कास लेमडा ओमेगा स्क्वायर। सुबह सुबह डांटे क्यों? आर ई पृथ्वी की रेडियस है, ओमेगा पृथ्वी का एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग दिया रहेगा सवाल में, कास लेमडा एंगल दिया रहेगा कि पृथ्वी इतने अंश के झुकाव पर है, तो इसे में मान रख करके निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद देखो बच्चों, ये जो है हम लोग यहाँ के बाद गुरुत्वीय बल क्षेत्र पढ़े हैं, मीन्स गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। सारे सूत्रों को हम दिखा दे रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, सीरियल से। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों किससे लिखी जाती है? आई से। क्या सूत्र होता है? दो सूत्र होता है, एफ अपान एम और 19 जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जब द्रव्यमान और दूरी दिया रहेगा तो ये लगाना, बल और द्रव्यमान दिया रहेगा तो ये लगाना। सूत्र क्लियर रहे, क्योंकि एक सवाल मान लो सूत्र पे ही दे दे तो कम से कम सूत्र याद रहेगा, तुरंत लगा लोगे। सरल नहीं रहेगा, मान ही रखना रहेगा, कोई टेक्निकलिटी नहीं रहेगी, और सब पर सवाल हम बोलेंगे। उसके बाद बेटा गुरुत्वीय विभव याद आ रहा सबके? नहीं, यही सब पढ़ाए हुए हैं हम। गुरुत्वीय विभव सब डेरिवेशन थे, याद करो हमेशा। ठाकुर क्या होता है यहाँ पर? W अपान एम या जी एम अपान आर माइनस में गुरुत्वीय विभव का फार्मूला था। ठीक है, और उसके बाद जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों पढ़ना हमें ही आपको है, तो थोड़ा सा ध्यान से, माइनस जी एम अपान आर ई। उन्हें से बेटा कभी कभी सवाल में कहेगा वस्तु को इतनी ऊंचाई पर, तो यहाँ आर ई प्लस एच कर देंगे। आपको सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे फार्मूले, सारे टॉपिक इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इसके बाद के फार्मूले इस चैप्टर से हैं। ठीक है, और हमने सवालें आपको दोनों चैप्टर की बोली है, कम से कम 40 सवाल लगवाऊंगा। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 2 लेसन है, और इन सूत्रों पर सवाल आज एक भी नहीं बोले हैं, इन सूत्रों पर नहीं बोले हैं, इन पर बोले हैं। ठीक है, तो उपग्रहों की गति के भी सूत्र हमें ही तुरंत स्टार्ट हो जा रहे हैं। सबसे पहले सूत्र याद करिए उपग्रहों की गति में, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। 2 लेसन एक साथ चल रहे हैं बच्चों। कक्षीय वेग याद है आप सभी को, अंडर रूट जी एम ई अपान आर, याद है, या अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच। ये कक्षीय वेग का फार्मूला था, सभी को याद है। फिर दूसरा फार्मूला याद करिए, परिक्रमण काल। प्यारे बच्चों किसका सूत्र था? परिक्रमण काल। सीरियल वाइज जैसा जी हम बताते जा रहे हैं बेटा, और याद भी आता जाएगा। परिक्रमण काल सूत्र था 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी आर ई स्क्वायर, या 2 पाई अंडर रूट
आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपान जी एम ई। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? ये सूत्र दिख रहे हैं। ये कच्ची वेग का सूत्र था और ये परिक्रमण काल का सूत्र था। उसके बाद याद करके हमने आपको जो है संपूर्ण ऊर्जा का सूत्र निकलवाया था उपग्रह का। उन्हें सजी याद नहीं होगा। उपग्रह के संपूर्ण ऊर्जा का फार्मूला निकलवाए थे -12 GeM अपान RE। यही था क्या? और बच्चों बंधन ऊर्जा का सूत्र क्या था? उपग्रह की बंधन ऊर्जा, यही सिंबल प्लस में हो गया था, +12 GeM अपान RE। हिमांशु डाल समझ में आ रहा है? सूत्र क्लियर रहेगा तभी सवाल आएगी ना बेटा। फार्मूला जरूरी है जानना ना बेटा। मजा आ रही है? तो अब यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए। इसके बाद किसका सूत्र आपने चैप्टर पढ़ा है? पलायन ऊर्जा और पलायन वेग का। तो उदेशा जी पलायन वेग V∗E दो सूत्र बताए थे, 2GeM अपान RE या √2GRE। यही सूत्र बताए हुए हैं। उपग्रह के रिलेशन में इतने फार्मूले आपको हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है? एनी डाउट? कोई और फार्मूला नहीं पढ़ाया है। 2-3 क्वेश्चन फालतू पढ़ाए हैं, जैसे उपग्रहों का प्रक्षेपण कैसे होता है, उपग्रहों कैसे फेंका जाता है उनकी कक्षा में, और उपग्रहों में भारहीनता का एहसास क्या है वो डेरिवेशन कराए हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल का न पाया जाना, ये सब छोटे मोटे डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं थे। तो सूत्र सब नोट कर लीजिए बेटा। प्यारे बच्चों प्रश्न पढ़ रहे हैं। शुरुआत में आपको 7-8 क्वेश्चन बहुत खूबसूरत लगवाएंगे। पहला क्वेश्चन समझते जाइए, हमारे साथ लगाते जाइए समय अभाव के कारण। पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर पलायन वेग पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग का आधा होगा? देखो बच्चों, ये जो सवाल कह रहा है उसी को हम लिख दे रहे हैं। जो कुछ सवाल कह रहा है उसी को हम लिख दे अगर, तो तुरंत आप सभी को समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए, कह रहा है कितनी ऊंचाई पर पलायन वेग कक्षीय वेग का आधा रहेगा, यही तो कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, पलायन वेग ना भिगो दिया है मनीष। हाँ, पलायन वेग पृथ्वी के अति निकट वाले उपग्रह के कक्षीय वेग का क्या हो जाता है? आधा। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। पलायन वेग का फार्मूला √2GeM अपान RE + H। पृथ्वी के अति निकट परिक्रमण करते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग का फार्मूला GeM अपान RE। याद आया? ये कक्षीय वेग का सूत्र है, जबकि उपग्रह अति निकट होता है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। क्या कर दे? 2GeM अपान RE + H। मेरे साथ लगाते रहे, GeM अपान RE। GeM से GeM कट गया, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लीजिए। RE + H बराबर 2RE बोलिए। H बराबर 2RE में से RE घट गया, RE आ गया। बोले तो 6400 किलोमीटर। पृथ्वी तल से यदि हम 6400 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो हमें पता है कि ये कहानी हो जाएगी। अगला सवाल सभी लोग ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट टेक्निकल प्रश्न फॉर योर एग्जाम्स एंड अब टेस्ट लेंगे हम तो उनमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए।
एक ही धातु के समान आकार के दो ठोस गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। सिद्ध कीजिए उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके त्रिज्याओं के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। प्यारे साथियों ध्यान से सुनो, एक ही धातु के माने दोनों का घनत्व तो सेम होगा, डेंसिटी सेम, समान आकार के, दोनों की रेडियस सेम है, सटा कर रखे गए हैं, स्पर्श करके रखे गए हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल की बात करनी है। 19वां यहां देख बोर्ड पकड़ ली, माना समान धातु व समान द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या मांगे बच्चों? यम के दो गोले जिनकी त्रिज्या क्या मान ले? आर। वह घनत्व क्या मान ले बेटा? समान है ना? एक गोला यह बा, बोलो कितना द्रव्यमान का? त्रिज्या, और एक गोला यह बा, दोनों समान द्रव्यमान से दिखा पाए कि नहीं? नहीं सदा दिखा पाए। दिखा? अब इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल निकालो। क्या निकालो जो है इनके बीच? इसलिए गोलों के बीच यहां तक तो समझ में आया, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर क्या सूत्र होता है? गौर फरमाइए, G(m1 m2) अपान दूरी का स्क्वायर। गौर से देखो दूरी इतनी हो गई कि नहीं? ना 2r, दूरी 2r हो गई थे। यही सब तो टेक्निकल बातें हैं। चूंकि m बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो गोलों का आयतन का सूत्र क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। घनत्व का रो, चलो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो का अपान, बदल लेते रहिए, बराबर F बराबर 4 16 से 4 कट गए, 3 त्रिका पाई स्क्वायर, ऐसे देखा था जी, उन्हें ऐसा देखा था बेटा, रो स्क्वायर इंटू एक लाओ बचे, क्या बचे? 3 दूनी 6 में से 2 गए, ये पूरा कांस्टेंट है कितना? फुल कांस्टेंट है, तो एक है मतलब बेइज्जती कह दो। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि सिद्ध करो गुरुत्वाकर्षण बल उनके त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती होगा। तो त्रिज्या के चतुर्थ घात के समानुपाती, टेक्निकल क्वेश्चन।